हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा पाइसेस राशि में जब राहु ट्रांजिट होने वाला है अक्टूबर 30 को, तो क्या रिजल्ट देगा। केतु जो वर्गों में भी ट्रांजिट होने वाला है उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो पहले हम सिर्फ राहु पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि देखिए काफ़ी लोगों को इस ट्रांजिट से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए जो राहु का ट्रांजिट एरीज में था वो काफ़ी अच्छा नहीं गया है। ओवरऑल अगर आप पॉपुलेशन को देखें तो उसका जो कि ये जो पीरियड था काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल था। बिकॉज देखिए काल पुरुष कुंडली के हिसाब से राहु फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस और काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस लेके आ रहा था, और सबसे बड़ी बात कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट कर रहा था। तो यहाँ पे भी आपका एरीज साइन था, और बेसिकली हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि देखिए एरीज साइन जो होता है वो हम खुद होते हैं, हमारा हेल्थ होता है। तो वहाँ पे जब राहु ट्रांजिट कर रहा था और वहाँ पे देखिए जुपिटर भी ट्रांजिट कर रहा है, तो यहाँ पे ये हो रहा था कि एक तो देखिए गुरु चांडाल योग भी बन रहा था हमारी कुंडली में, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे। अगर दोनों में से एक प्लेनेट रहता तो काफ़ी अच्छा रहता, बट यहाँ पे दोनों प्लैनेट्स है, उस वजह से ना हम राहु का फुल्ली यूटिलाइज कर पा रहे हैं ना जुपिटर का फुल्ली यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो रही थी, जिस वजह से प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे। बेसिकली प्रॉब्लम्स तो मैं नहीं कहूँगा, यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था। तो राहु का देखिए अब चूँकि ट्रांजिट हम जैसे कहते हैं कि 18 साल के बाद ट्रांजिट हो रहा है राहु का अगेन पाइसेस साइन में। तो देखिए पाइसेस साइन राहु के लिए एक काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल साइन होता है, क्योंकि देखिए वैसे तो कहते हैं कि राहु जेमिनाइन साइन में, टॉरस साइन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, बट राहु पाइसेस साइन में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ब्लेस्ड फील करता है, क्योंकि देखिए पाइसेस साइन ओशन को डिनोट करता है। वहाँ पे उसे जो जानकारी चाहिए, एक तो गुरु का हाउस होता है, वहाँ पे उसे जो जानकारी चाहिए, उसे जिस तरह से लाइफ को जीना है, वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा ओपनली कर सकता है। यानी कि आप कह सकते हो कि ब्रॉड माइंड होकर वहाँ पे वो कर सकता है। तो यहाँ पे राहु काफ़ी ज़्यादा पीस में बिलीव करता है। बट यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, देश दुनिया में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी होती है, क्योंकि वाटर से राहु का कनेक्शन हो जाता है बेसिकली ओशन के साथ। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको याद होगा पाइसेस साइन में लास्ट टाइम पे जब राहु ट्रांजिट हुआ था, तो मुंबई की जो बाढ़ आई थी, जो बहुत फेमस बाढ़ जो आई, फ्लड हुआ था, साइक्लोन कैटरीना हुआ था यूएस में। और आप साइक्लोन कैटरीना के बारे में जाके देखिए, वन ऑफ द डेडलीस्ट साइक्लोन यूएस को हिट किया था। तो ये वो हुआ था जब पाइसेस में राहु ट्रांजिट कर रहा था, और जो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट भी जो हुआ था वो पाइसेस में जब राहु ट्रांजिट कर रहा है तभी हुआ था। तो इससे हम क्या आपको समझ में आ रहा है, इसमें ये हो रहा है कि यहाँ पे आपका जो फ्री विल होता है, यानी कि आपको फ्रीली कोई चीज़ करनी होती है, आप वो ईजिली कर सकते हो। इसका एक सिंपल सा अगर आप अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि अगर आपको कोई नेगेटिवली भी बहुत कुछ करना है या तो फिर पॉजिटिवली भी कोई कुछ चीज़ें करनी है आपको, तो यहाँ पे राहु को फ्री मिल जाता है। ऐसे आप इसको एक तरीके से समझ सकते हो। अब देखते देखिए, अब मून साइन से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि अगर आपका एरीज मून है, तो आप सब जिसका भी एरीज मून है, जैसे जो भी आपका नक्षत्र है एरीज में, अगर आपका मून है, फर्स्ट हाउस लिखा वहाँ पे मून है, तो उस हिसाब से ही मैं ये आपको प्रेडिक्शन दूंगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द सब लोग जो प्रेडिक्शन देते हैं एस्ट्रोलॉजर, वो एसेंडेंट के हिसाब से देते हैं। मैं मून के हिसाब से ज़्यादा देता हूँ, बिकॉज जो भी ट्रांजिट होता है वो हमारे माइंड को अफेक्ट करता है, और हमारा जो माइंड होता है वो ही जो भी सिचुएशन हमारे सामने आता है उससे डील करने में हमें हेल्प करता है। इसलिए हमेशा जब आपकी राशि पूछी जाती है तो आप एसेंडेंट नहीं बताते हो, आप अपना मून साइन बताते हो। तो देखिए एरीज साइन वालों के लिए जो राहु का ट्रांजिट हो रहा है वो पाइसेस साइन यानी कि 12th हाउस में हो रहा है। तो देखिए बहुत लोग जो काफ़ी टाइम से फॉरेन कंट्रीज जाना चाहते थे, या उनके काफ़ी ज़्यादा विशेष थे कि मैं फॉरेन में जाऊं, पढूं, जैसे खास करके स्टूडेंट लोग के लिए, उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। वो इस टाइम पीरियड में अपने आप को जाते हुए देख सकते हैं, क्योंकि देखिए सैटर्न भी 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है आपका, उसका जो आपका देखिए 12th हाउस में अब राहु ट्रांजिट भी कर रहा है। दैट मीन्स कि एफर्ट का हमें रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। यानी कि बहुत लोग जो स्टक थे कि बाहर जा पा रहे कि नहीं, वीज़ा का प्रॉब्लम आ रहा था, फलाना हो रहा था, ये हो रहा था, तो आप इस बार फाइनली आप देखोगे कि आपको कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही आएगा जहाँ से आप जो कि फॉरेन कंट्री में जा पा रहे हो। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है
एरीज मून वालों के लिए जो काफ़ी टाइम से कुछ अलग करना चाहते थे लाइफ में, खास करके देखिए कोई भी फील्ड में आप अलग करना चाहते थे तो ये एक बहुत अच्छा मौका है आपको यहाँ पे, खास करके फॉरेन कंट्री जाने का। जो बिजनेसमैन है वो अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं तो वो ये देख सकते हैं। अब बट यहाँ पे राहु है आपके 12th हाउस में, दैट मीन्स चैन की नींद थोड़ी कम आएगी आपको, स्ट्रेस लगा रहेगा। हो सकता है कि बिजनेस की वजह से आपको लगे या तो आपके वर्क से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसकी वजह से लगे, बट चैन की नींद यहाँ पे थोड़ी आपको कम आएगी। यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा देखोगे अपने आप को कुछ ना कुछ में इन्वॉल्व करके आपने रखा हुआ है, जिस वजह से थोड़ा लेट नाइट हो रहा है। आपका एक स्लीपिंग पैटर्न था वो डिस्टर्ब हो रहा है। सबसे पहली चीज़ तो देखिए ये ट्रांजिट में स्लीपिंग पैटर्न आपको डिस्टर्ब होते हुए दिखाई देगा, जो कि कहीं ना कहीं आपको इरिटेट करेगा, क्योंकि अगर वो आप ऐसे पर्सन हो जो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड जीते हो तो वहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि थोड़ी डिसिप्लिन में कमी आ रही है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपको देखने मिलेगी। ओवरऑल देखिए अगर आप सीधे साधे इंसान हो, बट अगर देखिए आपने कुछ ऐसा देखिए कुछ गलत किए हैं, किसी भी तरीके की चोरी चमारी की है, मतलब कि डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, आज के दिन पे देखिए किसी भी तरीके के फ्रॉड हो सकते हैं, तो उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड थोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहेगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आज नहीं तो कल मुझे आके पुलिस पकड़ ही लेगी। तो ये सारी चीज़ें जो कि आपको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि स्ट्रेस और जैसे कि नींद नहीं आना, इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ फिर आगे हो भी सकते हैं। और यहाँ पे देखिए और एक चीज़ है, काफ़ी लोगों को देखिए लंग से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो बात करते हैं कि टॉरस साइन, यानी कि जब आपका मून टॉरस साइन में रहेगा तो ये ट्रांजिट राहु का पाइसेस साइन में कैसा रहेगा। तो देखिए टॉरस में जब राहु, टॉरस साइन वालों के लिए राहु 11th हाउस में ट्रांजिट करेगा, और ये जो ट्रांजिट है काफ़ी अच्छा रहेगा टॉरस वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए फाइनली उनको जो भी इच्छा थी ना वो फुलफिल होगी। तो इसमें देखिए एक चीज़ तो काफ़ी टाइम पे आप देखोगे कि बहुत ऐसे टॉरस साइन मून साइन वाले होंगे जो प्रोफेशन शायद चेंज करेंगे, जो प्रोफेशन चेंज करेंगे, या काफ़ी टाइम से जो सोच रहे थे कि इस प्रोफेशन में बहुत टाइम रह लिया, आप कुछ अलग ट्राई करके देखते हैं, कुछ और बिजनेस वेंचर खोल सकते हैं या जॉब चेंज कर सकते हैं जो जॉब कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने मिलेगी कि एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे काफ़ी टाइम है, वहाँ पे बीत गया, अच्छा नहीं लग रहा है, अब यहाँ से हम मूव ऑन करके कुछ नया करेंगे। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा देखने मिलेगी जिसका टॉरस में मून है, टॉरस साइन वालों के लिए। क्योंकि देखिए राहु जब 11th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो ये डिज़ायर का साइन होता है, विशेष का साइन होता है। तो यहाँ पे बेसिकली वो ये करेगा कि विशेष के लिए वो रुकेगा नहीं, वो जो हम कहते हैं ना एक लाइन होती है उसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा, भले जो भी आए सामने, वॉट एवर इट टेक्स, वो बड़े डिसीजन लेने की कोशिश करेगा, बड़ी चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करेगा जो आज तक वो सोचता हुआ आया है। तो ये एक बहुत अच्छा देखिए ट्रांजिट इसीलिए है टॉरस राशि वालों के लिए, कि जो भी आप अपने अंदर ही एक अपने माइंड में बना के रखा था कि शायद मेरे से नहीं हो पाएगा या मुझे करना है, सही टाइम आएगा तो करूँगा, तो वो सही टाइम यही है। खास करके वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, ग्रोथ के लिए, मनी एक्यूमुलेशन के लिए, और ख़ास करके जो भी आपके लाइफ में आप कुछ एडवेंचरस करना चाहते थे, अपने मन का करना चाहते थे, वो ये पीरियड ही है जहाँ पे आप करोगे। बट यहाँ पे देखिए मैं ये कहूँगा कि एडवेंचर करो, जो भी करना है करो, बट मनी से रिलेटेड ज़्यादा एडवेंचर मत करो, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा खर्चे कर दो, क्योंकि यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि देखो, जो मैं अपर एलिट क्लास वाले को बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको बहुत होगा कि मैं बड़ी गाड़ी लूँ या अपने आप को जो कि एक लेवल ऊपर लेके जाओ। कोई भी पर्सन हो, जो भी टॉरस राशि वाले हैं, उनको सबको ये रहेगा कि मैं अपना एक लेवल इस टाइम पीरियड में ऊपर करूँ। तो उसमें क्या हो जाएगा कि आप आपका जो भी एक लाइन है, एक पीरियड ऑफ आपका एक रहन सहन है ज़िंदगी का, उसमें आप ज़बरदस्ती का कुछ भी करने की कोशिश करोगे, जो कि फिर आगे जाके आपको शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम दे सकता है। तो उसका थोड़ा ध्यान रखिए, अपने आप को पुश कीजिए नेक्स्ट लेवल के लिए, बट इतना मत कीजिए कि पीछे साइड आगे साइड आपको फिर तकलीफ़ हो जाए किसी भी तरीके का। तो जंप तो आप करोगे, ग्रोथ वाइज जंप कीजिए, ना कि ओवर एक्सपेंस के साथ आप जंप कीजिए,
तो आपको फिर आगे उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ सकता है। तो ये बात का ध्यान रखिए। अदरवाइज़ ये ट्रांजिट का एक बहुत अच्छा देखिए रिजल्ट्स टॉरस मून वालों को देखने मिलेगा। अब हम बात करेंगे जेमिनी साइन वालों के लिए, जिसका भी जेमिनी राशि यानी कि आपके जिसका भी मून जेमिनी राशि में है, उनके लिए राहु का ट्रांजिट होगा, जो कि 10th हाउस में। जब 10th हाउस में आपका राहु का ट्रांजिट होगा, आप देखोगे आप ऐसे पर्सन हो जो एक काम करते आ रहे हो, ठीक है, ऐसे ही काम करना है, ऐसा ही काम चल रहा है, ऐसे ही काम चलने दो। यहाँ से आप देखोगे कि आप एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो अपने काम में। या तो आप वहाँ पे शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करोगे, या तो आपको कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो आपको शॉर्टकट से भी पैसा बनाने का या करियर में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देगा। फॉर एग्जांपल, आप ऐसे कोई ऑफिस में काम कर रहे हो जहाँ पे बहुत टाइम से आपके काम का कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, आप काम करते जा रहे हो, बट वहाँ पे इंक्रीमेंट भी जो होना ही होता है, बट कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि आपको कोई बड़ा पोस्ट दे दिया जाए या आपके काम को सराहा जाए, अप्रिशिएट किया जाए। तो यहाँ पे देखोगे कि आप अब ये डिसीजन लोगे कि नहीं, मुझे करना है, भले व्हाट इट टेक्स, मुझे चमचागिरी करनी है, मुझे किसी भी तरीके से अपने बॉस को खुश करना है। इवन समवन विल गाइड यू, मतलब कोई आपको गाइड करके बताएगा ऐसे ऐसे करो, बॉस के नज़र में आने के लिए आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा देखने मिलेगी। अदरवाइज़ वर्क फ्रंट में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस है। ग्रोथ के लिए शॉर्टकट थोड़ी बहुत जो आपको उंगली टेढ़ी करने पे राहु मजबूर करेगा, और आप करोगे ही मोस्ट प्रॉब्ली, इसके बहुत ज़्यादा चांस है जेमिनी वालों के लिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि इतना ना हो कि आप बदनाम हो जाओ, क्योंकि 10th हाउस में राहु है तो हमेशा यहाँ पे फेम, यानी कि देखिए पब्लिक आई में आपका काम लाएगा ही, बट वहीं पे बदनामी होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। ये 10th हाउस में राहु हो या जिसे अभी आपके लिए राहु का ट्रांजिट चल रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि काम नज़र आएगा, काम के लिए थोड़ा बहुत, जैसे मैंने कहा कि उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी वो रिकॉग्निशन के लिए, बट इतना गलत मत चले जाना कि नाम के बदले बदनाम आप हो जाओ। तो इसका आप ख्याल रखिए। अब हम बात करेंगे कैंसर साइन वालों के लिए। तो कैंसर साइन वालों के लिए देखिए राहु का ट्रांजिट होगा 9th हाउस में। तो ये एक तरीके का बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग रहेगा कैंसर वालों के लिए, बिकॉज कैंसर वाले देखिए वैसे ही इमोशनल होते हैं काफ़ी ज़्यादा उनका देखिए एक ऐसा माइंड रहता है जहाँ पे वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं अपने से सोचने के पहले। तो ये उनकी एक नेचर होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कैंसर साइन वाले काफ़ी ज़्यादा वेयर आउट फील कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में, क्योंकि उनके 8th हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट चल रहा है। तो उस वजह से वो बहुत ज़्यादा फटीग्ड फील कर रहे हैं, थके हुए बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। तो ये जो राहु का ट्रांजिट इन द 9th हाउस है, ये उनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग देगा एक तरीके से। सडनली मंत्र जाप में जाना, एस्ट्रोलॉजी के क्लोज होना, तीर्थ यात्रा पे जाना, तीर्थ यात्रा पिलग्रिमेज हम जो कहते हैं, ट्रैवलिंग करना, बहुत ज़्यादा शिव जी के क्लोज हो जाना। तो ये बहुत ज़्यादा अब आप कैंसर साइन वालों में देखने मिलेगा, क्योंकि कैंसर साइन वाले अपने आप को ये जो सैटर्न की जो 8th हाउस की ट्रांजिट है उसका जो उनको जो शांति है वो राहु यहाँ पे उन्हें बेसिकली दिखाएगा, क्योंकि राहु यहाँ पे बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, इस सब में उसे बहुत अच्छा आपको फील कराएगा और उसकी ओर वहाँ पे राहु लेके जाएगा, क्योंकि राहु को ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी थी, तो वो एक्सपीरियंस आपके थ्रू करेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, मेडिटेशन के लिए, जैसे हम विपासना चले जाते हैं, ये जो सारी चीज़ें होती है इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है कि आप जो है ऐसे पर्सन हो जो घर पे ज़्यादा रहते हो, ज़्यादा आपका बाहर जाना नहीं है, आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग करने का मन होगा, ऐसे जगह ट्रैवल करने का मन करेगा जहाँ पे बहुत लोग कम हो। ये सारी जो चीज़ें हैं आपको बहुत अच्छी लगेगी। बट यहाँ पे एक ही माइनस पॉइंट है कि यहाँ पे पिताजी के साथ थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं। 9th हाउस देखिए, यहाँ पे जब भी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट ट्रांजिट करेंगे तो पहले वो पिताजी के साथ ही आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करेंगे लियो साइन में, यानी कि लियो राशि, सिंह राशि अगर आपका में मून है तो उनके लिए ये राहु का ट्रांजिट होगा, जो कि आपके 8th हाउस में। सडनली एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा
ध्यान जाना, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र में थोड़ा बहुत विश्वास रखना, सडनली इन्वेस्टिंग में बहुत ज़्यादा घुस जाना, सडनली बहुत ज़्यादा आप देखिए फैंटेसी गेम्स में रुचि रखना, सडनली आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा आपकी जो रुचि है वो, अगर आप जैसे स्टॉक मार्केट में हो तो बहुत ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन एंड फ्यूचर्स में घुसने का, लकी ड्रॉ, ये सारी जो चीज़ें हैं, लॉटरीज, इसमें सब सडनली बहुत ज़्यादा फोकस हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए वैसे ही लियो साइन वालों को टॉप में रहना बहुत होता है, एंड शॉर्टकट से अगर मनी आए तो मोर देन वेलकम। तो यहाँ पे जब राहु 8th हाउस में जाता है तो यहाँ पे यही वो आइडियोलॉजी बनाएगा माइंडसेट में कि जल्दी से पैसे बनाने हैं, जल्दी से अमीर बनना है। बिकॉज देखिए राहु भी राजा के सन जैसा ही बहुत टाइम पे बिहेव करता है हमारी कुंडली में, और जब एसेंडेंट राजा को, एसेंडेंट जो कि राजा का है, सन का है लियो साइन, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं राहु यहाँ पे ये भी दिखाने की कोशिश करेगा कि हमें जल्दी करना है, हार्डवर्क तो ठीक है बट जल्दी से पैसे बनाने हैं तो ही कुछ यहाँ पे हो सकता है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगी। और इस वजह से आप ये सारी चीज़ों में घुसोगे और देखिए अब कितने हद तक घुस सकते हो, कितने आप तक सर्वाइव कर सकते हो, आप पैसा बना सकते हो, ये तो आपकी कुंडली और आपका फ्यूचर, आपकी जो कुंडली कितना स्ट्रांग है उसी से पता चलेगा। तो मैं यहाँ पे आपको ये एडवाइस तो नहीं दूंगा कि भाई आप जाके सारे ये जो जुए और ये सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करो, बट देखो जिसको करना है करेगा, बट जो भी देख रहे जो करना चाहते हैं हद में रह के कीजिए, आई मीन टू से लिमिट में कीजिए, ऐसा मत कीजिए कि आप बर्बाद हो जाए। क्योंकि देखिए राहु 8th हाउस में सरप्राइज रिजल्ट दे सकता है, और सरप्राइज रिजल्ट राहु से अच्छा 8th हाउस में कोई नहीं देता। तो मैं आपको रोकूंगा भी नहीं, बट सलाह यही दूंगा कि बच के कीजिए कोई भी काम, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब हम बात करते हैं वर्गो साइन वाले, यानी कि जिसका भी मून वर्गो साइन में है उनके लिए जो पाइसेस साइन है जो कि 7th हाउस हो जाएगा, वहाँ पे जब राहु ट्रांजिट करेगा तो क्या होगा। देखिए वैसे ही अब ये दोनों डुअल साइन है, ठीक है, जो कि पाइसेस साइन ही जो कि डुअल साइन है, और देखिए मरकुरी का जो लॉर्ड है वो अब एसेंडेंट बन गया है, तो ज़ोडिएक साइन। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि एक और रिलेशनशिप में जाना है, अगर मैरिड है तो, अगर मैरिड है तो एक और रिलेशनशिप में जाना है और उसे एक्सपीरियंस करना है, और उसको पूरी तरह से एक्सपीरियंस करना है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को बोल दिया कि मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आप डेट पे चले गए, उसे मैरिज की तरह एक्सपीरियंस करना है। यहाँ पे एक माइंडसेट यहाँ पे होगा, एक अफेयर होगा जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, और आप देखोगे ये मैरिड लोगों के लिए बोल रहा हूँ, और वो एक सेकंड मैरिज जैसे उस लाइफ में जीने लग जाएंगे। और जो नहीं मैरिड है उनके लव मैरिज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। जो भी वर्गो मून वाले हैं उनका राहु जैसे पाइसेस में ट्रांजिट करेगा, जो कि उनका 7th हाउस हो जाता है, आप नोट करोगे कि आपके अगर यहाँ पे अफेयर्स होते हैं तो आपके लव मैरिज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे, या जिसके अफेयर चल रहे हैं यानी आप एक रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पे आपके लव मैरिज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि देखो इसमें आपको अगर आप मैरिज तक की बात जा रही है तो यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स भी बहुत आएंगे, क्योंकि देखो 6th हाउस में सैटर्न है तो वाद विवाद तो होंगे ही, बट अब देखो इसमें आपके ऊपर है कि आप कितना उसको आगे जाके उसे करना चाहते हो कि नहीं, बट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको सैटर्न के थ्रू मिलेगा ही इस मैरिज को लेके। बट अफेयर तो होना चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम, 80% आप देखोगे अफेयर आउट ऑफ कास्ट, आउट ऑफ रिलीजन, आउट ऑफ लैंग्वेज, कोई भी लिंग्विस्टिक चेंज वाले अफेयर होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। और यहाँ पे राहु जैसा ही अफेयर होगा आपको बात अफेयर तक रखने नहीं देगा, वो आपको एक्सटेंड करने बोलेगा रिलेशनशिप को, हर तरीके से एंजॉय करो ये वाला जो कि प्रवृत्ति आपके माइंडसेट में डाल देगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए वर्गो, देखिए मून वाले। और बचे हुए देखिए जो कि 6 कुंडलियाँ हैं, यानी कि 6 कुंडलियाँ नहीं, ज़ोडिएक साइन है, उसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो एक्सटेंड हो जाता है, आप लोगों को वेट करना पड़ता है, तो 6 करूंगा तो आप लोगों को ईजी हो जाएगा। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।